हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित तिवारी और I'm a social science teacher. I'm going to teach you one chapter from history. Last time we were discussing this chapter, effects of British rule. So we discussed page number 10, page number 11, and now today page number 12. अब ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में क्या क्या जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए, कुछ अच्छे हैं, कुछ उनके हिसाब से अच्छे थे जो आज़ादी के बाद मॉडिफाई होकर आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो जो मेन चीज़ें थी अगर हम उसको देखें तो एक तो ड्यूल गवर्नमेंट, माने एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी में और कंपनी के ऊपर वहाँ पे एक दूसरी गवर्नमेंट कौन सी जो ब्रिटेन से आती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल होता है। फिर पार्लियामेंट्री लॉज इन्होंने चेंज किए कई सारे, सिविल सर्विस को नया सिस्टम अडॉप्ट किया। अब मिलिट्री और पुलिस में क्या किया, अब द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वाज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया, एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। तो मिलिट्री को लगा एक्सटर्नल और पुलिस को लगा इंटरनल, और सबके काम बता दिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। जुडिशियल सिस्टम क्या था, क्या द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम जो ब्रिटिश तरीका था वहाँ पे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, सिस्टम यहाँ पे चालू किया। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोड। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल और क्रिमिनल कोड था लोकल और केसेस को सॉल्व करने के लिए। For reconsideration of their judgment, High Court was established. अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हाई कोर्ट का सिस्टम अप्लाई किया गया, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले ए कमेटी वाज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। तो पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं थी, कहीं पे कुछ जजमेंट आ रहा है सेम केस में, कहीं पे कास्टिज्म के बेस पे जजमेंट किया जा रहा है। तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे क्या जस्टिस और वर्डिक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे थे, ठीक है। मतलब उसमें इक्वलिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। फिर लॉर्ड मैकाले ने एक कमेटी सेटअप की कोड ऑफ लॉ बनाने के लिए। फिर फाइनली द इंडियन पेनल कोड वाज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर पूरे भारत में एक आईपीसी लॉ जो आज भी चालू है, इंडियन पेनल कोड, पूरे ब्रिटिश इंडिया में। और उसपे जो ब्रिटिश प्रिंसिपल था इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस पर काफी किया गया। बट देयर वर सम डिफेक्ट्स इन इट। देयर वर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस एंड लॉज वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन पीपल। लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यूरोपियन के अलग अलग रूल्स थे, अलग लॉ थे, और इंडियंस के अलग रूल्स और लॉ थे। फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते थे, लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे। तो पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इनटू इट। तो वही कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। तो ये आज भी चल रहा है इंडिया में। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या की, उनको इकोनॉमिक यानी पैसा बनाना है, प्रॉफिट करना है। Since ancient time there were invasions in India, बहुत आक्रमण हुए देश में, आक्रमणकारी है। Many individuals settled in India and were absorbed in their culture. बहुत से आक्रमणकारी यहीं बस गए और इंडियन कल्चर को absorb कर लिया। Even today, you know, mix with the Indian society. They never made any changes in the basis Indian system. The British were unexpected. तो जो आक्रमणकारी इन्वेडर्स आए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें चेंज किया, लेकिन जो ब्रिटिश का था वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने उन्होंने कुछ अलग किया। इंग्लैंड वाज अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड। Hence they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारा देश आधुनिक बन गया है, ब्रिटेन
क्यों बना है? क्योंकि हमारे औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे रेवोल्यूशन हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड, उसको हमने बढ़ाया है, पूंजीवाद को बढ़ाया है। तो ये सब हम इंडिया में भी करेंगे क्योंकि इंडिया से ब्रिटिश कॉलोनी। तो वो उन्होंने उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, फैक्ट्रियाँ लगाई, प्रोडक्शन बढ़ाया, और यहाँ से जो तैयार माल था उसको दुनिया भर में सेल किया। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे हम लोग नेक्स्ट टाइम काफ़ी डिस्कस किए थे, जमींदारी, महलवाड़ी, और एक कौन सी पॉलिसी थी, रैयतवाड़ी, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे क्योंकि फार्मर लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था। फिर उन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का कि भाई आपको ये फसल उगानी है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्रॉफिट का ज़्यादा होगा, फार्मर का कि कंपनी का ज़्यादा? फार्मर का क्या प्रॉब्लम था? जैसे एक इंडिगो का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिगो की नील की खेती करने की वजह से जो खेती की फर्टिलिटी पावर होती कम हो जाती थी, उसमें फिर राइस अच्छा नहीं निकलता था, लोगों को तो राइस खाना है। तो ब्रिटिश लोगों ने फोकस किया कि अब कैश क्रॉप होगा, कॉटन, इंडिगो, टबाको, टी, ये जो आपका है इंडिगो यानी नील की खेती। लेकिन इसकी वजह से जो बेसिक फूड ग्रेन्स था, वीट और राइस, उसकी फसल पे असर आता था। तो लोग नाराज होते थे कि भाई हम जबरदस्ती हमसे क्यों खेती कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर अकाल आ जाता है, फेमाइन आ जाता है 1860 से 1900 तक। अभी 40 साल चलता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं इसमें। इंडिया फेस ग्रेट फेमाइन बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक एफर्ट टू ओवरकम इट। ब्रिटिश यहाँ से कमा तो रहे, देखो पैसे बना रहे थे, लेकिन जब इंडिया में 1860 से 1900 तक अकाल पड़ा, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उनको मरने दिया, कोई एफर्ट नहीं किया कि इनको बचाया जाए या कुछ इनके लिए इम्प्रूवमेंट, कोई मतलब गवर्नमेंट ने कुछ, नथिंग दे डिड, दे लेफ्ट अस ऑन द mercy of God. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. पानी के लिए भी कुछ नहीं किया। तो जो इंडियंस के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो मतलब बेसिक चीज़ें थी, पानी, अकाल के समय गवर्नमेंट की मदद, मेडिकल, उसके लिए वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। उनका अटेंशन अपने यूरोपियन लोगों के लिए होता था कि जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी कॉलोनी, वहाँ पे सारी सुविधाएं हो, और जो भी हम बना रहे हैं उससे उसको बेचा जाए, उससे और प्रॉफिट कमाया जाए। तो वो एक तरह से एक व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, जिनको यहाँ से पैसा बनाना था। यहाँ का लोकल लोगों का डेवलपमेंट, उससे उनका कोई सरोकार नहीं था। फिर बात आती है डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जो ब्रिटिश लोगों के भक्त हैं वो बहुत तारीफ करते हैं, अरे ब्रिटिश लोगों ने रेल बनाई, ये बनाया, लेकिन उन्होंने इंडियंस के लिए नहीं बनाया था, इन्होंने खुद के लिए बनाया था। क्योंकि जब रेल होगी तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी पोर्ट के पास, और उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जो उन्होंने किया भी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, वो उन्होंने अपने व्यापार को, ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए किया। क्योंकि अगर वो सच में अच्छे होते तो जब 40 साल देश में अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना अनाज के लिए, ना पानी के लिए, तो फिर वो इसका मतलब दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, वो केवल अपने लिए थे, सेल्फिश। तो रेलवे उन्होंने अपने लिए बनाई, लेकिन बाद में आज हम यूज करते हैं, हमें इसका फायदा मिला। इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए ताकि आपस में कनेक्शन रहे और देश में कंट्रोल उनका बना रहे। पोस्टल सिस्टम बनाया ताकि आपस में उनका कम्युनिकेशन रहे। तो ये जो कुछ उन्होंने किया वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब जो इंडस्ट्री आएंगी, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो तो टूट जाएगी, वो तो नई कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएगी। तो वही हुआ, जो इंडियन हैंडलूम था, जो भारतीय बुनकर थे, वो मशीनों के सामने बने कपड़ों के सामने उनके कपड़े नहीं चल रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। अब जो भी एक्सपोर्ट होगा इंडिया से इंग्लैंड, उसके ऊपर खूब टैक्स लगा दिया, तो वो जा ही नहीं पाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India। बात को समझिए, इंग्लैंड से इंडिया आएगा तो टैक्स बहुत कम है, ठीक, चीज़ सस्ती मिलेगी। इंडिया से कुछ इंग्लैंड जाएगा तो टैक्स बढ़ा दिया, तो चीज़ महंगी हो जाएगी। Also, the goods manufactured in England were machine made, and hence there was some production at minimum cost. To compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to the
closing down of industrial traditional industries and many artisans became unemployed. चारों तरफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री थी वो फेल हुई, टैक्स उसके ऊपर ज़्यादा, और उनके यहाँ पे मशीनें हैं तो मिनिमम कास्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्स भी कम ले रहे हैं, तो उनका जो बिजनेस था, जो यूनिट्स थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो तो फ्लरिश होती गई इंडिया में और इंग्लैंड में, लेकिन इंडियन जो पुराने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसके लोग बेकार होने लगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।